बड़ौदा क्षेत्र में आई बाढ़ के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में आज पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने बड़ौदा नगर के छोटी टोड़ी व मुख्य बाजार पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाना, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके नुकसान की जानकारी ली और शासन से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन से चर्चा कर उचित मुआवजा मिले, इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करके इसका निराकरण निकाला जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पक्षपात सर्वे किए बिना जिनका वास्तविक नुकसान हुआ है उन पीड़ितों और व्यापारियों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिले और कहा कि पार्टी और संगठन पीड़ितों के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही जिन निचली बस्तियों में पानी भरने से जो कच्चे मकान को जो नुकसान हुआ है उनका भी सर्वे करके जल्द ही सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व अध्यक्ष की यह यात्रा बाढ़ प्रभावितों में आशा की किरण लेकर आई है। एक बैठक थी हमारी, उस कार्यक्रम में आया था तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि वास्तव में बड़ौदा में बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी उस समय जेसीबी में बैठकर कलेक्टर साहब और हम सब लोग आए थे। उस समय तो स्थिति ये थी कि पानी बहुत था, इस कारण से नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन करना, लोगों का जो नुकसान हुआ है। वास्तव में मैंने दुकान वालों को देखा है, बहुत लोगों से बात करी है। एक वो बुजुर्ग जो फल का छोटा सा वो लगाता है, उसके फल खराब हो गए और कई लोग जो गरीब हैं, लाइट का सामान लगाने वाले लोग हैं, उनके पास से इस उम्र में ये काम करने वाले व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का जब नुकसान हो जाता है तो मन को बड़ा कष्ट होता है। कलेक्टर साहब से बात हुई है, 5 लोगों का एक दल बनाया, लोगों को उसका पैसा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है। वो मदद करें ऐसे लोगों की, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए लोग जाकर कहें कि भाई ये व्यक्ति है, इसका जायज़ नुकसान हुआ है, इनका आकलन होगा और कोशिश ये करेंगे कि एक भी व्यक्ति इसमें गलत प्रकार से शामिल ना हो। जो RBC 64 का जो अधिनियम है, सरकार का जो मुआवजा मिलता है उन सबको मिले करने के लिए मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और हमारे नेतृत्व को बताया है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब से बात हुई है, अन्य हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से बात हुई है, जिला अध्यक्ष जी सहित सब लोग इस बात के लिए प्रयत्न है, सांसद जी भी, सब लोग हम प्रयत्नशील है कि भाई लोगों का जो नुकसान हुआ है वास्तव में उनको उसका पैसा मिलना चाहिए। कल जो बैठक थी श्योपुर में, उस बैठक में ये स्पष्ट कहा है कि पीछे का कारण ये है कि जो नाले हैं उन नालों पर हमने अतिक्रमण कर लिए हैं, लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, चाहे वो श्योपुर हो चाहे बड़ौदा हो। उन नालों को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि आप तो सूची बनाओ, ऐसे लोगों को नोटिस दो कि अतिक्रमण किनका है, वो व्यक्ति कोई भी हो। अगर मेरा भी कोई अतिक्रमण है तो मेरे अतिक्रमण को भी ताकत से प्रशासन को हटा देना चाहिए। मैं सार्वजनिक तौर पर आपसे कहता हूँ कि फसल डूब गई, जिनके सामान डूब गए, लोग कैसे कैसे अपना काम करते हैं, गरीब आदमी अपनी पेटा रोटी कर रहे हैं, कैसे आदमी जब एक बार उसको नुकसान लग जाता है तो कैसे ऊपर उठ पाएगा, इस बात को भी हम लोगों को सोचना चाहिए। इससे मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजनीति का विषय नहीं है और इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के दौर तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविक स्थिति में जो इसके हकदार है उन लोगों को उनका पैसा मिलना चाहिए। पानी आवे 30 साल से तो मनोगी इस जगह पर रहता और यो पानी बाढ़ के 8 साल पहले को पानी आ रही हो। ये ऊड़ा सूड़ा मकान बन रहा, कोई बाड़ियाँ बन रही है जिसमें थोप लग रही है, तो हमारे पानी मकान में ही डूब। 7 खाड़ आ गया, 7 खाड़ में हमने 1 टाइम 2 टाइम रोटी बना के खाए, दूसरा दरवाजा।